हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडोरेशन टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं अमित और लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो जिसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर पार्ट 5 फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों, इसके पहले हमने आपको 4 वीडियो ऑलरेडी जो है आपको करवा चुके हैं। 4 वीडियो आपका हो चुका है। ये आपका 5वां वीडियो है माइक्रो प्रोसेसर का। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत ढूंढ के क्वेश्चन जो है इसमें रखे गए हैं। टोटल 30 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको माइक्रो प्रोसेसर को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अपने वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, 80-85 एमपीओ में इंटरप्ट के लिए प्रयाक्ता का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा 80-85 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको हम सीरियल वाइज जो हमारे इंटरप्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है और उसके बाद, यानी कि जो है आप आरोही और अवरोही समझ लीजिए। तो इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन है RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, TRAP। दोस्तों, ये सभी तो इंटरप्ट हैं, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि जो है बढ़ते हुए क्रम में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, जो आपका पहला वाला जिसको वरीयता दी जाती है, ठीक है, पोलरिटी दी जाती है, तो आपका वो क्या होता है, TRAP इंटरप्ट होता है। तो दोस्तों, पहला वही होता है। तो जिस ऑप्शन में रहेगा हमारा, सबसे पहले हम उसी ऑप्शन की ओर जाएंगे। तो पहला B है और D है, यानी इन दोनों में से एक सही होगा। लेकिन दोस्तों, जो सबसे लास्ट में आएगा वो क्या आएगा, RST 7.5। लेकिन इसमें क्या है, RST 7.5, तो ये तो है नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 80-86 माइक्रो प्रोसेसर में क्लॉक फ्रीक्वेंसी स्वीकृत करता है। तो यानी कि जो हमारी 80-86 माइक्रो प्रोसेसर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, मतलब कि क्लॉक की वो कितनी होती है, 1 मेगाहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज और 10 मेगाहर्ट्ज। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है 80-85 माइक्रो प्रोसेसर में पहले ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ कितनी होती है, 5 होती है, लेकिन इसकी कितनी होती है, 10 होती है। सॉरी, इसके पहले 80-85 वाले में कितना होता है, 3.2 होता है, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, 10 होता है, ठीक है। लेकिन अगर वोल्टता की बात करेंगे दोस्तों, तो दोनों में +5 वोल्ट और इसमें भी +5 वोल्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम प्रायोगिक माइक्रो प्रोसेसर की संख्या है, ठीक है। यानी कि जो प्रायोगिक माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले बनाया गया था उसका क्या नाम है दोस्तों, वो था क्या, हमारा इंटेल 4004 था, ठीक है। लेकिन जो हमारा 80-85 माइक्रो प्रोसेसर है वो किसका डेवलप ग्रुप है, अगर ये पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा, सही होगा। लेकिन पूछा जा रहा था प्रायोगिक, इसलिए इंटेल 4004 क्या होगा, ऑप्शन में सही होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समानता एक माइक्रो प्रोसेसर के मध्य प्रचालित होता रहता है, ठीक है। समानता एक माइक्रो प्रोसेसर के मध्य क्या प्रचालित होता रहता है, फेच और इंटरप्ट अवस्था, फेच और इंटरप्ट अवस्था, फेच और एग्जीक्यूट अवस्था, हाल्ट और एग्जीक्यूट अवस्था। तो दोस्तों, जो एक माइक्रो प्रोसेसर में समानता जो प्रचालित होता रहता है वो होता है फेच और एग्जीक्यूट अवस्था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, हमारा 5वां क्वेश्चन है, 80-85 माइक्रो प्रोसेसर में पिन DIP उपलब्ध है। दोस्तों, DIP का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपको वो बनाने के लिए इसमें क्वेश्चन दिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का रखने का मतलब यही था। तो दोस्तों, आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। क्वेश्चन चाहे जहाँ से पूछेगा आप कर ले जाएंगे। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, 40 पिन होता है, आपको पता है। माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, ठीक है, तो ALU और मेमोरी एक सिंगल चिप में, ALU इनपुट आउटपुट डिवाइस कामा एक सिंगल चिप में, एक सिंगल चिप में ALU और कंट्रोल यूनिट, एक सिंगल चिप में ALU कामा रजिस्टर यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों, आपको पता ही है, ठीक है, एक सिंगल चिप यानी हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है आप लोग जानते होंगे दोस्तों, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। एक सिंगल चिप की तरह होता है और उसमें क्या होता है, रजिस्टर भी लगा होता है और हमारे कंट्रोल यूनिट लगे होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 80-85 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस बस होती है, ठीक है। तो दोस्तों, जो हमारी एड्रेस बस होती है आपको पता है वो क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। लेकिन हमारी जो डाटा बस होती है वो क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। तो यानी कि यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एड्रेस केवल एक तरफ भेजा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ फिर उसको रिटर्न नहीं किया जा सकता। लेकिन डाटा बस में दोस्तों मेमोरी से जो है माइक्रो प्रोसेसर डाटा पढ़ने के लिए भी यूज करता है और उसको क्या करता है, मेमोरी को वापस भी दे सकता है, यानी दोनों तरफ वर्क कर सकता है। तो इसमें एड्रेस बस पूछी जा रही है, इसलिए क्या होगी, यूनिडायरेक्शनल। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके पहले वीडियो में भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरप्ट नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, TRAP, RST 755, RST 3 और INTR। दोस्तों, ये आपके तीनों इंटरप्ट हैं, लेकिन दोस्तों जो INTR है ये भी इंटरप्ट को सिग्नल देने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस सिग्नल है एक तरह से, तो इसका यूज किया जाता है कि सिग्नल देने के लिए, यानी कि आपको माइक्रो प्रोसेसर में जब हम कोई आउटपुट डिवाइस, यानी हमारा जो है कीबोर्ड हो गया या हमारा माउस हो गया, उसके द्वारा जब हम कोई सिग्नल देते हैं, ठीक है, तो ये सिग्नल INTR कहलाता है और वो किसको दिया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को। तो वो हमारा कहलाता है, जो सिग्नल होता है वो इंटरप्ट कहलाता है, किसके लिए, माइक्रो प्रोसेसर के लिए। दोस्तों, इंटरप्ट का मतलब होता है अवरोध। जैसे आप इलेक्ट्रिकल में समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अवरोध, यानी करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने को हम क्या कहते हैं, अवरोध कहते हैं।
अवरोध कहते हैं। उसी प्रकार जैसे हम कंप्यूटर है, यदि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है यदि कोई वर्क कर रहा है, तो यदि हम कोई बाधा अगर उत्पन्न कर दिए आउटपुट डिवाइस से, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरप्ट कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, ये इंटरप्ट नहीं है, ये एक प्रकार सिग्नल है जो इंटरप्ट को दिया जाता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में RST अनुदेश एक इंटरप्ट को उत्पन्न करेगा। RST 8085 माइक्रो प्रोसेसर में RST अनुदेश एक इंटरप्ट को उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो है कौन सा क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा केवल सभी जब कोई अंतर्मान सभ्य रूटीन निष्पादित न किया जाए, केवल तभी जब इंटरप्ट को EI अनुदेश के द्वारा समर्थ किया जाए। हाँ दोस्तों ये बी वाला ऑप्शन होगा, लेकिन दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है, केवल बी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, डी सही होगा। इंटरप्ट को EI अनुदेश के द्वारा समर्थ किया जाए तब। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थाई मेमोरी है, ठीक है, रोम रैम बोथ 1 या 2 कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अस्थाई जो मेमोरी होती है वो आपकी क्या होती है, रोम होती है। रैम का काम केवल इतना रहता है दोस्तों, ये कोई भी हमारा जो यानी कि हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पर होता है, रैम में होता है। यानी कि हम कोई भी अपना प्रोग्राम है, ठीक है, या कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसको रैम में ला के क्या किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। तो ये हमारी अस्थाई मेमोरी नहीं होती है। यदि हमारी बिजली चली जाती है तो इसमें जो वर्क होता रहता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डिलीट हो सकता है। लेकिन जो हमारा रोम होता है, यदि बिजली चली जाए तब भी वो डिलीट नहीं होता। दोस्तों आप एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए, जब आप फ़ोन लेते हैं तो उसमें आप देखते हैं कुछ ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल रहते हैं, जैसे आपका यूट्यूब हो गया, ठीक है, और उसके फेसबुक हो गया। आप इस समय जो मोबाइल आती है तो उसमें आप देखते हैं कुछ ऐप पहले से ही रहते हैं दोस्तों, वो किस में है, वो रोम में है, ठीक है, उनको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो कंपनी ने उसमें क्या कर दिया है, पहले से फीड कर दिया है, अब आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो वो किस में रहता है, रोम में। यानी रोम जो हमारी होती है वो क्या होती है, अस्थाई मेमोरी होती है, रैम हमारी क्या होती है, अस्थाई मेमोरी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का मूल तत्व है ALU कंट्रोल इकाई, ALU कामा मेमोरी, ALU कामा मेमोरी कामा इनपुट आउटपुट युक्तियाँ, ALU कंट्रोल इकाई और मेमोरी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपका जो होता है माइक्रो प्रोसेसर का जो मूल तत्व है वो क्या होता है, ALU और कंट्रोल इकाई, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के स्टैक पॉइंटर का आकार क्या होता है, ठीक है। दोस्तों जो हमारा स्टैक पॉइंटर होता है उसका आकार क्या होता है दोस्तों, तो 16 बिट का होता है। कितना होता है दोस्तों, स्टैक पॉइंटर 16 बिट का, और प्रोग्राम काउंटर भी हमारा कितना होता है, 16 बिट का। दोनों क्या है दोस्तों, रजिस्टर है। एक माइक्रो प्रोसेसर की 64 किलोबाइट मेमोरी एड्रेस की क्षमता है, इसकी एड्रेस बिट्स होगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि 64 किलोबाइट मेमोरी एड्रेस की क्षमता, इसकी एड्रेस बिट्स पूछ रहा है दोस्तों। तो आपको पता है कि 64 किलोबाइट से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और किलो है दोस्तों तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 16 बिट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 16 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की आवश्यकता वाले एक कंप्यूटर प्रोग्राम का कार्यान्वयन समय आरंभिक तौर पर इसकी गति पर निर्भर करता है। यानी दोस्तों यदि आपका माइक्रो प्रोसेसर है या कोई भी ऑपरेशन आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस में हो रहा है, तो उसकी जो गति है, स्पीड, वो किस पर निर्भर करती है, तो दोस्तों किस पर निर्भर करती है आपकी वो गति, CPU पर, यानी कि जो आपका प्रोसेसर है उसी पर निर्भर करेगी। आप लोग दोस्तों जानते होंगे एप्पल का फ़ोन सबसे महंगा आता है, क्या खासियत है, यही है उसका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है। क्या होता है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर, उसमें ऐसा इतना अच्छा माइक्रो प्रोसेसर लगाया जाता है कि जो आपकी स्पीड है वो इतनी तेज़ वर्क करता है, बहुत तेज़ी से वर्क करता है उसके माइक्रो प्रोसेसर। यानी एप्पल अपना खुद माइक्रो प्रोसेसर बनाता है, वो अपने जो लैपटॉप है एप्पल के उसमें खुद अपना माइक्रो प्रोसेसर रखता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड रहती है वो काफ़ी तेज़ रखती है। इसीलिए दोस्तों आप लोग जब एप्पल का कभी भी एप्पल के फ़ोन का यदि आप बैटरी चेक करना चाहें तो 2900 mAh, 2500 mAh, और हम जो इस समय जो आपके फ़ोन आ रहे हैं 50,000 mAh, 6,000 mAh, क्या है दोस्तों, ये सब क्या है। इसका मतलब दोस्तों सिर्फ इतना है कि उसका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है बहुत अच्छा होता है, इसलिए कोई भी काम, कोई भी ऑपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर देता है, बहुत जल्दी कर देता है, इसलिए वो बैटरी कम लेता है। लेकिन जो हमारे फ़ोन यानी जो चाइनीज़ फ़ोन है, ठीक है, जैसे वीवो हो गया, ये सब हो गए दुनिया भर के, तो इसमें दोस्तों जो फ़ोन है ये इनमें माइक्रो प्रोसेसर थर्ड क्वालिटी का लगाया जाता है, इसीलिए उनको काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या कर बैटरी की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसी प्रकार से वो लोग क्या कर देते हैं, बैटरी लगा देते हैं दोस्तों। तो फिर आप लोग के मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा, तो इतना अच्छा माइक्रो प्रोसेसर ये लगाएं और उसके बाद बैटरी भी कम कर दें लोग। तो दोस्तों देखिए, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे बनाने के लिए कॉस्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन बैटरी बनाने का कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। इसीलिए जो जिनको व्यापार करना है, यानी जो इनको बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, वो क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर थर्ड क्वालिटी का लगाते हैं। बैटरी तो की सस्ती होती है इसलिए उसको ज़्यादा कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। इसीलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटेल 8086 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इंटेल 8086 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, यानी तो इंटेल का जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों, तो वो आप लोग को पता होगा कितने बिट का है।
16 बिट का। कितने बिट का है दोस्तों? 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और जो हमारा जो 80 85 वाला है वो दोस्तों कितने बिट का है? वो 8 बिट का है। इसी का दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीसेट सिग्नल के पहुंचने पर माइक्रो प्रोसेसर हाल्ट अवस्था से में लौट आता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा रीसेट सिग्नल के पहुंचने पर जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है हाल्ट अवस्था में लौट आता है, ठीक है। तो फेच अवस्था, यानी कि जो हमारा दोस्तों यही वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 फेच अवस्था, ठीक है। यानी कि जो हमारा रीसेट सिग्नल पहुंचने पर जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो इसमें और हाल्ट अवस्था से किसमें लौट आता है दोस्तों? फेस्ट अवस्था में। यानी हमारी कोई भी जो पहली वाली मशीन साइकिल होती है कौन सी होती है? आपको फेस्ट साइकिल, तो उसी में वो लौट आता है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही होगा। इसी का दोस्तों 8085 में रेडी का संकेत उपयोगी सिद्ध होता है जब प्रोसेसर का संचार विनिमय होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं, ठीक है, यानी जिनको क्या कहते हैं, पेरिफेरल उपकरण, ठीक है। तो दोस्तों जब ये इनमें ऑप्शन पहला वाला सही होगा, एक धीमे पेरिफेरल उपकरण से, ठीक है। यानी हमारा जो रेडी सिग्नल होता है, ठीक है। तो दोस्तों यदि हमारी रेडी सिग्नल हाई है, इसका मतलब जो हमारा मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी से जो हमारा एड्रेस जो पढ़ने का काम हो रहा है, यानी कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो मेमोरी से एड्रेस पढ़ने का काम पढ़ रहा है, इसीलिए जो हमारा रेडी सिग्नल है क्या हाई है। और यदि रेडी सिग्नल हमारा लो हो जाता है तो हमारा रेडी सिग्नल जो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर हाई होने तक का क्या करता है? वेट करता है, तभी वो क्या करेगा? वो एड्रेस को क्या करेगा? पढ़ेगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा। इसी पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, निष्पादन प्रक्रिया पूर्ण निष्पादन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात माइक्रो प्रोसेसर लौटाता है, प्रतिगमन करता है। तो निष्पादन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात जो माइक्रो प्रोसेसर लौटाता है वो क्या लौटाता है? फेच अवस्था में लौटाता है। किस में लौटाता है दोस्तों? फेच अवस्था में, क्योंकि पहली साइकिल वही होती है आपको फेच साइकिल। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के पेरीफेरल कहलाते हैं? यानी कि कंप्यूटर का जो पेरीफेरल कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इनपुट और आउटपुट यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा, सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद अगला दोस्तों क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है, 1 मशीन साइकिल इज इक्वल टू 1 क्लॉक साइकिल। यानी कि ये एक मशीन साइकिल बराबर किसकी होती है? एक जो है क्लॉक साइकिल की होती है। 1 क्लॉक साइकिल कॉन्स्टेंट टू सर्वल मशीन साइकिल, यानी एक मशीन साइकिल बराबर अनेक, यानी एक हमारी क्लॉक साइकिल बराबर अनेक मशीन साइकिल की होती है। गलत है दोनों वाला। 1 मशीन साइकिल कॉन्स्टेंट ऑफ सर्वल क्लॉक साइकिल, हाँ दोस्तों सही है। यानी हमारी एक मशीन साइकिल में काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं? क्लॉक साइकिल होती हैं, ठीक है। तो यही दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा? सही होगा। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं मशीन साइकिल में रीड मशीन साइकिल है, रीड राइट मशीन साइकिल होती है, उसके बाद आपकोड फेज साइकिल होती है। ऐसे बहुत सारी हमारी क्या होती हैं? मशीन साइकिल होती हैं। मशीन साइकिल में हमारी क्लॉक साइकिल होती हैं, ऐसे काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है, ठीक है। जो हमारा प्रोग्राम काउंटर होता है वो रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है। किसका है ये दोस्तों? तो आपको पता है वो किसका है? सीपीयू का है, क्योंकि सीपीयू में ही लगा होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, एनएमआई मतलब है। एनएमआई का मतलब है दोस्तों क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ये क्या होता है दोस्तों? नॉन मास्केबल इंटरप्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप पता है इंटरप्ट आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और एक होता है हार्डवेयर इंटरप्ट। तो दोस्तों जो हार्डवेयर इंटरप्ट होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक मास्केबल इंटरप्ट होता है और एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। दोस्तों नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है यदि माइक्रो प्रोसेसर, क्या दोस्तों, यदि हमारा माइक्रो प्रोसेसर कोई भी वर्क कर रहा है और यदि हम इनपुट आउटपुट डिवाइस से या पेरीफेरल डिवाइस से यदि हम कोई भी इंटरप्ट यानी कोई भी सिग्नल देते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको मैंने इंटरप्ट का मतलब क्या बताया था? अवरोध, यानी माइक्रो प्रोसेसर के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देना क्या कहलाता है? इंटरप्ट। तो दोनों यदि हम कोई भी सिग्नल देते हैं तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो यदि जान जाता है, यदि वो पहचान जाता है, ठीक है, उसमें इस प्रकार की डिवाइस लगी रहती है कि वो जान जाता है कि जो हमारा मास केबल है वो नॉन मास केबल है या मास केबल है। तो दोस्तों जो नॉन मास केबल इंटरप्ट रहता है यदि उसको कंप्यूटर में यदि भेज देते हैं तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको इग्नोर नहीं कर सकता है। उसको क्या करेगा? इग्नोर नहीं करेगा। जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है उसको रोक के पहले ये वाला ऑपरेशन करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है हमारा नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो इसमें चूंकि नॉन एनएमआई का फुल फॉर्म पूछ रहा था तो इसने गहराई की जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा रजिस्टर अगले इंस्ट्रक्शन की फेच की जाने वाली एक एड्रेस होल्ड करता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर होता है जो अगले जो है हमारी जो अगली साइकिल है उसके एड्रेस को क्या करता है? होल्ड करता है, यानी अपने पास रखता है। तो उसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम काउंटर, यानी 16 बिट का होता है, एक प्रकार का रजिस्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? सही होगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, 16 के आकार की मेमोरी की आपेक्षिक करने की
लिए आवश्यक एड्रेस लाइन की संख्या है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है 16 के है, तो इसमें एड्रेस लाइन की संख्या पूछ रहा तो दोस्तों 16 के यानी कि 16 किलो दिया है, तो 16 को यदि हम लिखना चाहें तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, इंटू मल्टीप्लाई यानी कि किलो को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 10। तो दोस्तों यदि इसको वो करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 40। तो इसमें 40 लाइन तो क्या होगा 40 ऑप्शन सही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 8086 माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेस बस लंबाई है, ठीक है। तो 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस बस की लंबाई होती है दोस्तों कितनी होती है 16। लेकिन यदि दोस्तों 8086 माइक्रो प्रोसेसर की डाटा बस की लंबाई पूछी जाएगी तो कितना होगा दोस्तों 16। लेकिन यदि दोस्तों 8085 की पूछी जाएगी एड्रेस बस की जो है तो कितनी होती है 16, लेकिन 8085 डाटा की पूछी जाएगी तो कितनी होती है 8। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 8086 और 8085 में एड्रेस बस और डाटा बस, तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 क्या होगा सही होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेसिंग क्षमता है, ठीक है। तो कितनी होती है दोस्तों 64 KB होती है, ये आप जानते हैं पिछले वीडियो में करवा चुके हैं और बता भी चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जानते हैं आप हाई स्पीड डाटा यदि ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो रैम ये सब रोम कोई वो नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आप DMA पढ़े हैं, ठीक है। तो DMA जो होता है आपको हाई स्पीड डाटा यदि ट्रांसफ़र करना है तो क्या करते हैं दोस्तों DMA विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है DMA डाटा ट्रांसफ़र में 2 नए सिग्नल यूज किए जाते हैं, ठीक है। वो कौन से होते हैं दोस्तों, तो DMA जो है डाटा ट्रांसफ़र में जो 2 नए सिग्नल यूज किए जाते हैं दोस्तों तो क्या होते हैं होल्ड एंड HLDA होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही होगा, होल्ड और HLDA। दोस्तों ये भी सब सिग्नल ही हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा है चूँकि DMA में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही होगा। किस सिग्नल का प्रयोग मल्टीप्लेक्स एड्रेस बस से लो ऑर्डर एड्रेस अलग किया जाता है, ठीक है। मतलब कौन सा सिग्नल होता है, तो दोस्तों वो ALE सिग्नल होता है जिसमें जो है हम मल्टीप्लेक्स यानी लो ऑर्डर की जो एड्रेस बसें होती हैं, ठीक है, और उनको हम लो ऑर्डर में एड्रेस जो होता है वो हम क्या कर सकते हैं उनको अलग कर सकते हैं। किन सिग्नल के द्वारा दोस्तों ALE सिग्नल के द्वारा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 8086 में हार्डवेयर अवरोध पिन है, ठीक है। जो हार्डवेयर अवरोध पिन होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सी होगा, क्योंकि दोस्तों ये 8086 से पूछ रहा है 8086 में, तो इसमें NMI और क्या होता है INTR दोस्तों बताए हैं, ठीक है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट अवरोध, ठीक है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। और INTR भी क्या है एक तरह का इंटरप्ट है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट काफ़ी 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको टोटल मैंने 100 से एबव 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं किसका माइक्रो प्रोसेसर का। दोस्तों ये एक आपको नई बात मैं बता दे रहा हूँ, ये मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ये SSC JEE हो गया, BSNL हो गया, टाटा हो गया, ठीक है, उसके बाद भेल सेल, यानी ये सब क्वेश्चन किसी न किसी जो है आपके प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि दोस्तों आप वीडियो को बार बार देखते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग में टेस्ट भी हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, तो आप देखे होंगे सब इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया, और जो आपको एक और नई बात बताने जा रहा हूँ वो बात ये है दोस्तों कि इसके बाद AKTU में जो प्रीवियस ईयर के माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन हुए हैं इस साल और पिछले साल, उनमें जो वीडियो आए हैं माइक्रो प्रोसेसर में बीटेक में, ठीक है, वो सब भी आपको क्वेश्चन क्या करेंगे हम करवा देंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपके एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।